हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। आज यहाँ पे हम लोग फिर एक न्यू प्रैक्टिस ड्राइंग के साथ हाजिर हों। चलिए उस ड्राइंग को हम लोग जल्दी से यहाँ पे उसको किस तरह ड्रॉ करना है देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं उस ड्राइंग को आपको दिखा देता हूँ कौन सी वो ड्राइंग है। इस ड्राइंग को हम लोग अभी रीड्रॉ करेंगे और इसको किस तरह रीड्रॉ करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो ये सारी की सारी जो ड्राइंग है एमएम में है, और जैसा कि इस ड्राइंग को मैं अभी आपके सामने किस तरह से इसको बनाते हैं वो एक बार फिर से बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स एंड लिमिट्स को सेट कर लेंगे। मेरे यूनिट्स जो है डेसिमल में रहेंगे क्योंकि मेरी ड्राइंग एमएम में है, ठीक है। और यहाँ पे एमएम में ले लेता हूँ मिलीमीटर्स, ठीक है। प्रिसीजन में 0.00, आप जो भी चाहे जितने भी आप पॉइंट्स के पास जीरो चाहे उतने आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी चॉइस है। और यूनिट्स टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट जो है उसके अंदर मैं मिलीमीटर्स लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप अगर लिमिट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अगर आप ये लिमिट्स ले लेते हैं तो एक पेज का सेटअप हो जाएगा कि उस उतने ही पेज के अंदर आपने उस ड्राइंग को ड्रॉ की है वो बताने के लिए, ठीक है। जेड एंटर, ए एंटर, ठीक है। जूम ऑल। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी ड्राइंग एकदम जूम हो गई है। अब उसको आपको जूम करना है, जूम आउट हो गई, आपको जूम इन करना है। तो आप क्या करेंगे, अपने माउस के कर्सर को वहां पर ले जाएंगे और अपने स्क्रॉल बटन को आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जूम हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस ड्राइंग को किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम लोग देखते हैं। आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि जिस तरह के हम लोग एक प्रोफेशनल ड्राइंग को जिस तरह ड्रॉ करना चाहिए तो उसको सबसे पहली चीज कंस्ट्रक्शन लाइन पर ड्रॉ करनी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन लाइन का कमांड क्या है, एक्सएल, ठीक है। और एक ये एक्सेल एक ऐसा कमांड है जिसके अंदर एक इनफाइनाइट लाइन आती है, चाहे आप वो किसी भी एंगल में लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सेल लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल के अंदर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट, ऑफसेट दे रहा है। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेता हूँ और स्केप करता हूँ कमांड को, फिर से स्पेस बार प्रेस करता हूँ, ठीक है। फिर से वर्टिकल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और स्केप कर देता हूँ, ठीक है। कमांड के बाहर आ गया हूँ मैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्राइंग है जिसके पास यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वो जो सर्कल है यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के जो बीच में जो एक लाइन आएगी वो 60 पे एक लाइन रहेगी, तो ठीक है। हम तो 60 से इधर 60 साइड ले लेंगे और इधर 60 साइड ले लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे 120 पर एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरी ड्राइंग है, ऑफसेट करता हूँ 60 का, ठीक है। यहाँ से मैं 60 का ऑफसेट इस साइड ले लिया और 60 का ऑफसेट इस साइड ले लिया हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो ड्राइंग है वो 120 mm की एग्जैक्टली यहाँ तक बन गई है। यहाँ से यहाँ तक 120 mm हो गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो सर्कल है। सर्कल का हमको पता नहीं कितना सर्कल का रेडियस है या डाया है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसका 40 है और इसका 20 है। तो चलिए ठीक है, दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक 20 डाया का और एक 40 डाया का। चलिए ठीक है, ड्रॉ करता हूँ मैं C4 सर्कल। यहाँ पे क्लिक करूंगा, D4 डाया 20, ठीक है। नेक्स्ट फिर C4 सर्कल, यहाँ क्लिक करूंगा, D4 डाया 40। चलिए मेरा दोनों सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे भी देखता हूँ मैं, यहाँ पे भी एक सर्कल है, तो ये इंटरनल वाला सर्कल है तो ये 20 का ही है, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार C4 सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, D4 डाया 20, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मेरा एक सर्कल बन गया है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ जिसकी लाइन होगी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक और ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक टच होगी, ठीक है। तो चलिए उन दोनों को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो L4 लाइन, और मैं अपने कर्सर को इस सर्कल पे ले जाता हूँ और वहाँ पे शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके उसको होल्ड करता हूँ और मेरे माउस के राइट बटन को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टैंजेंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लूँगा लाइन और उस लाइन को ऑर्थो ऑन करता हूँ F8, ठीक है। मेरा ऑर्थो शायद ऑफ है, ऑन हो गया है। तो ये वाली लाइन एग्जैक्टली नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसको चलिए उसको मैं फिर बाद में ड्रॉ करता हूँ। फिर नेक्स्ट सेम एल कमांड लेता हूँ, एंटर लेता हूँ और यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करता हूँ, इनर सर्कल के ऊपर जाता हूँ और अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं टैंजेंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इस माउस के क्वाड्रेंट के पास आता हूँ या कहीं पर भी सर्कल के बॉर्डर पर आता हूँ।
माउस के राइट बटन को क्लिक करता हूँ, फिर से टैंजेंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे ज्वाइन हो गई है। अब आप चाहिएगा कि आप सोचेंगे कि भाई अब ऊपर वाली लाइन किस तरह ड्रॉ करेंगे, तो मैं एक एक्सेल लाइन लेता हूँ और उसको हॉरिजेंटल करता हूँ और इस क्वाड्रेंट पे रखकर उसको प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई है और बाकी की जो लाइन है उसको ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम, ट्रिम। ठीक है, तो ये मेरी लाइन थी जो ऊपर वाली लाइन, वो इस तरह से मैंने बना ली है। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन को भी सेम उसी तरह करूंगा मैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, फिर से एक एक्सेल लाइन लूंगा, यहाँ पे हॉरिजेंटल के लिए H प्रेस करूंगा। आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसा आप चाहें। इस क्वाड्रेंट पे रखता हूँ और उसको क्लिक कर देता हूँ, स्केप करता हूँ, कमांड के बाहर आ गया हूँ, TR एंटर करूंगा, इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जिससे वो ट्रिम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मुझे इनर वाले इस लोअर सर्कल को फिर से एक बार लाइन ड्रॉ करनी है। L4 एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं शिफ्ट होल्ड करता हूँ और इस क्वाड्रेंट पे जाता हूँ। यहाँ पे माउस के राइट बटन को क्लिक करता हूँ, टैंजेंट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेता हूँ और इस माउस के सर बॉर्डर पे एड्ज पर आता हूँ, यहाँ पे मेरे माउस के राइट बटन को प्रेस करता हूँ, टैंजेंट सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों लाइन मेरी बन गई है। आप जिस तरह देख रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये उसी तरह बन गया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एक और सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डिस्टेंस है 64। तो ये वाला 64 है, कहाँ से, यहाँ से 64 है। तो चलिए फिर से मैं एक काम करता हूँ, ऑफसेट लेता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से 64 प्रेस करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक ऑफसेट ले लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ यहाँ पे एक सर्कल है और उस सर्कल को किस तरह ड्रॉ करना है देख लेते हैं। यहाँ पे 32 का रेडियस है, इस सर्कल का जो डाया है ये यहाँ पे हम लोग को नहीं दिया है, तो चलिए नो प्रॉब्लम, हम लोग यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, 92 डाया है इसका, तो चलिए 92 डाया का सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, C4 सर्कल, D4 डाया, 92। ठीक है, ये मेरा 92 का डाया ऑफ सर्कल ड्रॉ हो गया है। ठीक है, और अब इसको ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको इससे ज्वाइंट कर देता हूँ। तो कितना है इसका रेडियस, आप देख सकते हैं, रेडियस है इसका 32। ठीक है, फिलेट लेता हूँ, रेडियस लेता हूँ, 32 प्रेस करता हूँ, इस लाइन को और इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ज्वाइन नहीं हुई है, इसको एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, आप चाहे तो इसको इस तरह से भी एक्सटेंड करके, फिलेट रेडियस 32। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक इसको क्लिक कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप TR की मदद से इसको ट्रिम कर सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन मैंने दिखा दिया है आपको। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज़ है, आप अगर चाहे तो इसको करीब में भी कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करिए, इसको मूव कर लीजिए, इसका एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करिए, यहाँ से आप इसको लीजिए, यहाँ पर आप उसको रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी ड्राइंग को, ये इसके अंदर और एक सर्कल है जिसका डाया है 64 और एक सर्कल है जिसका डाया है 48। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक 64 डाया एंड 48 डाया का सर्कल क्रिएट करते हैं। C4 सर्कल क्लिक करना है, D4 डाया 64। ठीक है, आ गया है। फिर C4 सर्कल, मिड पॉइंट पे क्लिक करना है, D4 डाया 48। ठीक है, दोनों सर्कल्स भी ड्रॉ हो गए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको और एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस जो है 16 है। ठीक है, तो चलिए मैं काम करता हूँ, ये क्वाड्रेंट पे है ड्रॉ, सारे के सारे सर्कल्स चार के चार क्वाड्रेंट पे लग रहे हैं ड्राइंग। तो चलिए उसी क्वाड्रेंट्स पे मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये एक्सटर्नल वाले क्वाड्रेंट पे ड्रॉ करता हूँ। C4 सर्कल, D4 डाया 16। ठीक है, अब मैं इसको एरे कर देता हूँ, ARRAY, एरे सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, पोलार सेलेक्ट करता हूँ, मिड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 6 बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हैं, पर मुझे चाहिए सिर्फ 4। 4 करके एंटर करता हूँ, क्लोज एरे कर देता हूँ। ठीक है, मेरे 4 के 4 सर्कल्स आ गए हैं, तो मेरे एरे सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ ताकि ये सेपरेट रहे, अगर एक के भी अंदर कोई करेक्शन आएगा तो सारे के सारे करेक्शन हो जाएंगे, इसीलिए उसको एक्सप्लोड कर देता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक रेडियस दिखाई दे रहा है जिसका रेडियस 10 है, ठीक है। तो चलिए उसके रेडियस को हम लोग 10 कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे फिलेट सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे रेडियस मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ, रेडियस सेलेक्ट करता हूँ और उसको 10 एंटर करता हूँ। मल्टीपल सेलेक्ट करने का ये है कि आपको एक ही बार इस कमेंट को यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद आप सारे का सारा वर्क आपका अपना इस पर कर सकेंगे। देख रहे हैं जिस तरह कि मैंने एक बार एंटर किया और सारे सारे सर्कल्स को फिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी आप फिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी तरीका है, मैं भी बाज़ वक़्त भूल जा रहा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए ट्रिम कर देता हूँ इन बाकी के सर्कल्स को, ठीक है। कुछ वो इसी तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे सारे के सारे सर्कल्स मेरे ड्रॉ हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे और एक एक ड्राइंग बनानी है यहाँ से ऊपर के सर्कल की, और जिसका डिस्टेंस है 80, ठीक है। तो मैं एक ऑफसेट लेता हूँ 80 का, ऑफसेट 80। इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ लूँगा और यहाँ पे मैं दो सर्कल क्रिएट करूँगा, एक 15 रेडियस का है और एक 30 रेडियस का है, ठीक है। तो यहाँ पे C4 सर्कल लेता हूँ, डाया ऑफ 15, डाया ऑफ 30 है, सॉरी। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, D फॉर डाया 15, ठीक है। फिर से एक बार C4 सर्कल लेता हूँ, फिर मिड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, D फॉर डाया 30, ठीक है। तो चलिए मेरे दोनों सर्कल्स ड्रॉ हो गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक रेडियस है जिसका रेडियस 18 है, ठीक है, 18। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से मैं फिलेट करूँगा, रेडियस करूँगा, 18 लूँगा, ओके। यहाँ से यहाँ तक फिर से फिलेट, रेडियस 18। देखिए इस बार मैंने मल्टीपल को सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने दो बार कमेंट को एंटर किया है। चलिए ये वाला भी ड्रॉ हो गया है। अब इसके बाद क्या बचा है, हमारे पास एक चीज़ बच गई है, ट्रिम करना। ट्रिम एट लास्ट करेंगे हम लोग, कुछ चीज़ें ट्रिम करनी है, उसको एट द लास्ट ट्रिम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 40 है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरफ जो रहेगा उसको हम 360 बोलते हैं, इसको 90 बोलते हैं, इसको 180 बोलते हैं, इसको 270 बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये वाला 0 है पॉइंट, ये वाला 90 डिग्रीज है, ये वाला 180, ये वाला 270 और ये वाला 360। तो आप या तो इसको 0 बोलिए या तो 360 बोलिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो अब हमको क्या करना है, इस 270 के पॉइंट से, ठीक है, 270, ठीक है। ये 270 से हम लोग को 40 डिग्री माइनस करनी है, तो कितना होगा। तो चलिए कैलकुलेटर खोलते हैं, कंट्रोल+8 प्रेस करिए, कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा आपका। 270 माइनस 80, हाँ सॉरी माइनस 40, कितना हुआ, 270 माइनस 40 इक्वल्स टू 230 हुआ, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा एट 230 डिग्री पर, ठीक है। एल फॉर लाइन लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, एट दी रेट प्रेस करूँगा, 20 सॉरी 50 की एक लाइन लूँगा और लेस देन प्रेस करूँगा, 230 एंटर करूँगा, ठीक है। ये मेरी लाइन आ गई है। चाहे तो आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ई एक्स एक्सटेंड लेता हूँ मैं, उस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए वो मेरी लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हो गई है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक सर्कल है और वो किस रेडियस पर है उसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये रेडियस डाया है 160 का, ठीक है। तो चलिए उसको भी एक 160 डाया के ऊपर ड्राइंग बना लेते हैं। C4 सर्कल, मिड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, D4 डाया 160, ठीक है। तो यहाँ पे वो ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ पे हमको दोनों सर्कल्स को देखना है, एक ये वाला सर्कल है और ये एक वाला सर्कल है। इसका डाया यहाँ पे 16 है और इसका जो डाया, इसका जो रेडियस है 16 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एग्जैक्टली 40 डिग्री पर मैं लेता हूँ C4 सर्कल,
D4 डाया 16। ठीक है, ये एक हो गया है। और उसके बाद उसी को यहाँ पे भी एक बार ड्रॉ करता हूँ, C4 सर्कल, क्लिक करता हूँ, D4 डाया 16। ठीक है, तो चलिए ये दोनों भी ड्रॉ हो गए हैं। अब इसके बाद जो करना है हम लोग को, वो है बाहर वाला रेडियस लेना है 16 का। तो चलिए दोनों को फिर से ड्रॉ करते हैं। C4 सर्कल, क्लिक करता हूँ। अब डी नहीं प्रेस करूंगा, डी प्रेस करूंगा तो डायामीटर आएगा। अब डी नहीं प्रेस करूंगा, डायरेक्ट 16 प्रेस कर दूंगा, तो ये सर्कल क्रिएट हो गया। ठीक है, C4 सर्कल, और यहाँ पे 16 प्रेस कर दूंगा, यहाँ पे रेडियस आ गया है इसका। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है हम लोग को। हम लोग जैसा कि जानते हैं इस वक्त कि दोनों हमारे सर्कल्स ज्वाइन हो गए हैं। इन दोनों का डाया भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका डाया 32 है, और इसका डाया, सॉरी, इसका डाया 16 है। ठीक है, तो 16 डाया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका रेडियस है वो 8 है, और यहाँ तक पूरा 16 है। तो ये सर्कल के ऊपर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑफसेट लूंगा 8 का। ठीक है, ऑफसेट 8 का लूंगा। रेडियस का ऑफसेट हुआ ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। ठीक है, अब सेम, अब हम जानते हैं कि ये 32 डाया है, तो 32 का यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 16 हुआ। तो ऑफसेट लूंगा मैं 16, ये ऊपर आ गया, फिर यही वाली लाइन से फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, तो कम्प्लीटली कनेक्ट हो गया। तो अब मैं इसको सारे लाइन सारे ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, ये अनवांटेड है, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ध्यान से ट्रिम करना है आपको। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा तो आपका एग्जीक्यूशन जो ड्राइंग का रहेगा, मतलब कि अगर ये CNC पे कट हो रही है या कहीं और एग्जीक्यूट हो रही हो, तो वहाँ पर आपको वो पार्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रिम जब आप करो तो ध्यान से करो, कंप्लीटली ड्राइंग आपको ध्यान से ही करनी है। ठीक है, बस प्रैक्टिस के टाइम आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन का टाइम आ जाए तब आप उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए इन सभी को भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ पर इसको भी ट्रिम करता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, और इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम क्या ट्रिम नहीं किए हैं ये भूल गए हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर मैं इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट ड्राइंग में ये ट्रिम नहीं है। ठीक है, तो चलिए वहाँ पर भी हम उसको ट्रिम दिखा देते हैं करके, ये वाला ट्रिम करना भूल गए हैं शायद। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप जैसा देखते हैं कि इनर सर्कल्स ठीक से ट्रिम हो गई हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए इसको भी मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। अब इसके अलावा आप अगर चाहे तो इसको भी ट्रिम करना है आपको। ठीक है, चलिए ये भी यहाँ पे आपको ट्रिम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब और भी कुछ लाइंस अगर मिस हो गई हो तो उसको भी आप ट्रिम कर लीजिए, उसको अच्छे से देखकर आप ट्रिम कर लीजिएगा, तो आपकी ड्राइंग ठीक से बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीटली ड्राइंग यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, और सिर्फ इसके अंदर दो पार्ट्स छूट गए हैं। एक ये वाला रेडियस 16 है, और एक ये वाला रेडियस 32 है। तो फिलेट रेडियस 16 एंटर करता हूँ मैं। ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ, वहाँ पे हो गया है। फिर से फिलेट लूँगा, फिर से रेडियस लूँगा, और उसके बाद 32 प्रेस करूँगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला जो रेडियस है वो 32 का है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली भी क्रिएट हो गई है। चलिए अब इसके बाद हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, सिर्फ ये वाले सर्कल्स ड्रॉ करना है, और इसका जो रेडियस है एक 25 है और एक 30 का रेडियस है। ठीक है, तो ये कितने डिस्टेंस पे है ये तो हम लोग नहीं जानते, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जिसका रेडियस है 30 है, तो आपको एक न्यू व्यू से मैं करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सर्कल लेता हूँ। ठीक है, आपको जब ना नॉलेज ना हो तब ये काम करना है, जब जैसा जैसा आपका
इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल बढ़ता जाएगा, उसको आप हल्लू हल्लू धीरे धीरे से आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल लिया हूँ जिसका बाहर का रेडियस है 30। तो पहला इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब नीचे जाता हूँ, 30 प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा 30 का क्रिएट हो गया है, ठीक है। आप चाहे तो डाया चेक कर सकते हो, डाया उसका 30 आपको आ जाएगा, ठीक है। 30 डाया आ गया है। अब मैं ये नहीं जानता यहाँ पर कि ये कितने डिस्टेंस के ऊपर सर्कल क्रिएट किया गया है, बस इतनी इतना दिखाई दे रहा है और मेरे पास इतनी ही नॉलेज है। मेरा वर्नियर जो है आपको वहाँ पे यही दिखा रहा है कि इसका डाया 30 है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया कि इसका डाया इस तरह से मैंने 30 ड्रॉ किया। जब आपके पास प्रैक्टिकल ड्राइंग होगी, जब फिजिकल एक आपके पास पीस होगा, तो उसका जब आप वर्नियर से मेजरमेंट करोगे, उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट या करेक्शंस करोगे, तो आपको वर्नियर से सिर्फ यही मेजर कर सकते हैं और इसी बेस पर आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट वाला जो है 25 का है, तो 25 के लिए यहाँ से मुझे 5 छोड़ के ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे एक मेरे पास एक लाइन आ गई है कि इस सर्कल को मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो अब मैं एक लाइन ले सकता हूँ, यहाँ पर एक लाइन ले सकता हूँ इस पॉइंट पर, और इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे लाइन को मैंने ऑलरेडी सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। अब इस बेस पर मैं यहाँ पे रेडियस बनाऊंगा और एक सर्कल बनाऊंगा जिसका डाया 25 होगा, ठीक है। सी फॉर सर्कल क्लिक करूंगा, डी फॉर डाया 25, ठीक है। तो ये मेरा क्रिएट हो गया। फिर से मैं और एक 2 पॉइंट सर्कल लूंगा, सर्कल लेता हूँ, 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से 30, ठीक है। अब फिर इसके सर्कल के अंदर फिर से और एक सॉरी, पहले बाहर वाले सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। फिर से सर्कल को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और 30, ठीक है। फिर से एक सर्कल लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, और 30 एंटर करता हूँ। ये वाला यहाँ तक क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो कितने सर्कल्स थे मेरे? 30। तो ये 120 का शायद नहीं है, या तो हमसे कोई मिस्टेक हुई है, तो उसको चेक कर लेते हैं यहीं पर एक बार। यहाँ से यहाँ तक ये 120 ही होना चाहिए, तो ये तो 120 बराबर है। तो चलिए हम लोग ही सर्कल्स के अंदर कुछ ना कुछ इश्यू किए होंगे, तो उसको भी चेक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। या तो ये रेडियस 32 ही है या कोई और है। फिलेट रेडियस 32। ओके, चलिए नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं उसको भी। इसका जो रेडियस था, अच्छा इसका रेडियस 32 था, इस वाले का, इसका पता नहीं कितना है, एक मिनट इसको भी देख लेते हैं। सॉरी, आप देख सकते होंगे ठीक से, जो इसका रेडियस है इस एरो का 32 है, इसका नहीं है, तो इसका भी हम लोग देख लेंगे। एक मिनट, मिस्टेक हुई है वहाँ पर। इसका मैं रेडियस चेक करता हूँ, इसका रेडियस है 20। ओके, चलिए नो प्रॉब्लम। मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं हो सकता। डिलीट करता हूँ। अगर आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया है। इसका रेडियस हम लोग ने 32 लिया था और एक्चुअली जो इसका रेडियस है यहाँ पर 20 है, तो ठीक है, इसको मैं डिलीट करके 20 वाला रेडियस लेता हूँ। डिलीट कर दिया हूँ, इसको भी डिलीट कर दिया हूँ। फिलेट रेडियस 20, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक ये ड्रॉ हो गया है, फिलेट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से C4 सर्कल लेंगे, इस सर्कल के इस मिड पॉइंट पे आएंगे, डी फॉर डाया 25, ठीक है। फिर से C4 सर्कल लेंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, डी फॉर डाया 25, ठीक है। फिर से C4 सर्कल लेता हूँ मैं, इस पॉइंट पे आता हूँ, डी फॉर डाया 25। तो इस तरह से आपकी ड्राइंग क्रिएट हो गई है। अब आप इसको सिर्फ मेजरमेंट करना है, तो मैं सबसे पहली चीज़ इसके जो एक्स्ट्रा अनवांटेड लाइंस है उन सभी को यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैंने सबको डिलीट कर दिया, ये वाली भी लाइन डिलीट हो गई है हमारे पास। तो आप जैसे कि देख सकते हैं आपकी कंप्लीटली ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट है। आपको DLI एंटर प्रेस करना है, यहाँ से आपको चेक करना है कि आप देखिए इस सर्कल पे आइए, ये प्लस वाले साइन को सेलेक्ट करिए, और इस सर्कल पे आइए, यहाँ पे आपको प्लस वाला पॉइंट मिलेगा। तो उस पॉइंट को सेंटर पॉइंट समझिएगा, ठीक है। सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो वाला सर्कल सेंटर पॉइंट है। ये 64 हो गया है, ठीक है।
आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 64 है, ठीक है। तो ये दोनों ड्रॉ हो गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 80 का डिस्टेंस है। फिर से एक बार ये फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ड्रॉ किया था, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे मैं DLI एंटर करता हूँ और सर्कल के इस प्लस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फिर इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 80 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप अगर इसके बाद अगर आप एक इसके एंगल को चेक करना चाह रहे हो तो आपको फिर से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस सर्कल से मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ तक लेता हूँ उसको, एक्सकेप करता हूँ और ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है। ये एंगल चेक करने के लिए हम लोग ने ड्रॉ किया है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। जो जो आपको ये एक्स्ट्रा अनवांटेड लाइंस दिख रही है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, वरना एग्जीक्यूशन में वो भी लाइंस डिलीट हो जाए, क्रिएट हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी आपके CNC पर अगर आप वर्क कर रहे हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो डाया है वो कितना है, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो चलिए इसका जो डाया है 40 है और इसका जो डाया है वो 20 है। अगर आपको थोड़ी सी डायमेंशंस में प्रॉब्लम हो रही है तो डायमेंशन स्टाइल में जाइए और यहाँ पे मॉडिफाई में जाइए और यहाँ पर एरो को सेलेक्ट करिए फिट में। एक मिनट, टेक्स्ट एरो साइज को मैं यहाँ पे 5 करता हूँ और ओके करता हूँ, सेट करंट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो आपको एरोस थोड़े से बड़े दिखाई देंगे और उससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग सारे के सारे डायमेंशंस को चेक कर लेते हैं डाया के। इसका डाया 30 है और इसका डाया 25 है। तो सारे उसी तरह से हैं ये 30 और 25 डाया के, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाहर का डाया है वो 30 है और जो इंटरनल डाया है आप देख सकते हैं इंटरनल एरो उसका डाया 25 है। तो यहाँ पे भी आपको मैं वही दिखा देता हूँ, जो इंटरनल डाया है वो 25 है और जो एक्सटर्नल डाया है वो 30 है, ठीक है। अपने लेंथ भी देख ली। अब आपको सिर्फ एंगल चेक करना है। एंगल किस तरह चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एंगुलर में आइएगा आप और इस लाइन को और इस लाइन को सेलेक्ट करिए, आपको यहाँ पे 40 मिल जाएगा, ठीक है। और आप उसके बाद और कुछ अगर आपको चेक करना रह गया हो तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 16 डाया है एंड रेडियस 16 है और ये वाला भी रेडियस 16 है। तो चलिए रेडियस चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज इसका रेडियस, सॉरी, इसका जो रेडियस है 16 है, ठीक है। इसका भी सॉरी, इसका जो रेडियस है ये वाला भी 16 है, ठीक है, एक्सटर्नल का। और जो इंटरनल का जो डाया है वो भी 16 है, ठीक है। इंटरनल का डाया भी 16 है, ठीक है। तीनों 16 है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक डाया और दो रेडियस 16 है। इसके बाद आप यहाँ पे डाया आपको एक 160 का दिखाई दे रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। डाया 160 का, तो वो ये वाला है, ठीक है, डाया 160 का। चलिए ये भी आपको दिखाई दे दिया। और अब आप यहाँ पे आप इसका एक रेडियस देखना चाहेंगे तो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये रेडियस कितने का है, ये रेडियस हम लोग को 20 का है, ठीक है। आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 20 का रेडियस है। और इसके अलावा आपको ये दोनों का मैं डाया नहीं दिखाया हूँ, ये दोनों का भी डाया दिखा देता हूँ। 30 एक है, 15 एक है। तो ये वाला 30 है और ये वाला 15 है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को भी आपने देख लिया है। इसके बाद अगर और कुछ आपको कुछ भूल गए हो तो यहाँ पे आप भूल गए हैं इसका डाया चेक करना, तो चलिए मैं आपको इसका डाया भी दिखा देता हूँ। ये वाला 48 है और ये वाला जो डाया है ये 64 है। जो इंटरनल डाया है 48 है और जो एक्सटर्नल डाया है वो 64 है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 64 आपको दिखाई दे रहा है और ये 48 आप देख रहे हैं, ठीक है। आपको मैं 48 जो इंटरनल डाया है और जो एक्सटर्नल डाया है वो 64 है आपका, ठीक है। अगर आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको फिर से आपके सामने बता देता हूँ। ये जो डाया है आपका 64 है और ये जो डाया है आपका, ये जो डाया है आपका 48 है, ठीक है। इंटरनल जो डाया है 48 है।
अब इसका डाया हम लोग चेक कर लेते हैं, इसका डाया 16 है यहाँ पर। तो चलिए इसके भी डाया को हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 16, ये भी 16 आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे फिलेट किया हुआ था, तो किस रेडियस पे फिलेट किया था आपको वो भी पता लगना है। तो चेक कर लीजिए आप यहाँ पे 10 रेडियस पे आपने फिलेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं हाँ 10 रेडियस पर ही फिलेट हुआ था। यहाँ पर भी 10 रेडियस ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए, और अगर कुछ मिस हो गया है तो आप मुझे बता दीजिए, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। और अगर कोई चीज़ आपको इसमें नहीं समझ आई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा उसको सॉल्व करने में। इसका जो डाया है 92 है, जो एक्सटर्नल सर्कल है, ठीक है। इसका जो डाया है वो 92 है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको ट्रिम नहीं किया था, तो इसी तरह के मिस्टेक्स नहीं करने हैं, तो इसको ट्रिम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ये ट्रिम हो गया। चलिए नो प्रॉब्लम, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जीक्यूशन के टाइम पर, ठीक है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। और आप यहाँ पे भी एक रेडियस अगर देखना चाहते हो तो दिखा देते हैं। यहाँ का आपको रेडियस नहीं दिखाया हूँ मैं, यहाँ का जो रेडियस है वो है 32 का, ठीक है। ऊपर भी 32 है और नीचे भी आपको 32 ही आएगा। चलिए नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद और अगर कुछ चीज़ मिस हो रही हो तो यहाँ पे आप देख के मुझे बता सकते हैं। कोई चीज़ अगर मिस हो रही हो तो मुझे तो कुछ नहीं लग रही है अभी मिस होने वाली चीज़, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा दी है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, और हम लोग फिर से अगली और न्यू वीडियो में फिर से नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। चलता हूँ मैं।